नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। आज हम लोग इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। जैसे कि आप लोगों का मॉर्निंग में मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस होते हैं, जिसमें कि अभी जीके जीएस होते हैं और होगा तो कल से हम लोग रीजनिंग या मैथ करेंगे। तो इसके बाद आप लोगों का इवनिंग का जो क्लासेज होते हैं, तो इवनिंग में ओनली टेक्निकल चलते हैं, जिसमें कि अभी आप लोगों का मिडवाइफरी हो रहे हैं। तो आज के बाद नया टॉपिक उसका भी शुरू हो जाएगा, क्योंकि मिडवाइफरी का हम लोगों ने अच्छे खासे क्वेश्चन कर लिया है। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे क्वेश्चन हम लोग कवर कर चुके हैं। तो चलिए, और उसके बाद हम जब रिवीजन करने लगेंगे, जो भी छूटा क्वेश्चन रहेगा वो सब भी कवर हो जाएगा। तो इस क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं, और हमने इसके बारे में पूरी डिटेल्स में जो शॉर्टली थ्योरी होते हैं वो बता रखे हैं, जिन्होंने भी वो क्लास नहीं देखे हैं। क्योंकि अगर थ्योरी आपका क्लियर हो जाता है ना, जो भी हम 15 मिनट 10 मिनट हम आपको थ्योरी समझाते हैं, तो उस टॉपिक का सारा क्वेश्चन आप बना सकते हैं, खुद ब खुद आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसीलिए थ्योरी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी हम आपको थ्योरी बताते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप लोग क्लास में अगर नहीं जुड़े होंगे तो आप नहीं देखे होंगे। अगर जो भी क्लास में जुड़े हैं उसको नोट्स क्लासेस डेली मिल रहा है। तो अगर आप लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं, जो भी स्टूडेंट, तो इस नंबर पर 70 50 87 29 96 इस नंबर पर व्हाट्सअप करके कॉल करके क्लास में जुड़ जाइएगा। आपको जो भी छूटा हुआ क्लासेज है वो मिल जाएंगे। डेली जो आपको डेली बेसिस पर जो नोट्स होते हैं वो भी मिलेंगे, और सारे पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम लोगों का क्वेश्चन होने वाले हैं 35 नंबर से। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देख लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से विद्युत धारा प्रभावित होता है, मतलब कि इसमें से किससे विद्युत धारा प्रभावित होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। और इसमें 4 ऑप्शन आपका दिया गया है। पहला ऑप्शन है आपका रबर, दूसरा है आपका हीरा, और तीसरा क्या है आपका एबोनाइट, और चौथा क्या है आपका चांदी है। आपसे ये पूछ रहा है कि इसमें से किससे विद्युत धारा प्रभावित होते हैं, मतलब कि जैसे कि प्रवाह होते हैं, प्रवाहित या प्रवाहित है, ठीक है। प्रवाहित मतलब कि जाता है, बहाव होता है, मतलब कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास होता है ना, वही कह रहा है। तो किससे इलेक्ट्रिसिटी जा सकता है, विद्युत धारा प्रवाह हो सकता है। रबर से तो होगा नहीं। आप कभी रबर में छुइएगा, जैसे कि उसको करंट से कनेक्ट करिएगा तो क्या आपको करंट लगेगा? नहीं लगेगा। एबोनाइड से भी नहीं जाता है, करंट पास होता है। हीरा से तो हमने कल के क्लास में ही डिस्कस किए थे कि हीरा से भी करंट पास नहीं होता है। लेकिन सोना, चांदी, लोहा, कॉपर, इन सब से, एल्युमिनियम, इन सब से क्या होता है, तो विद्युत धारा प्रभावित होते हैं। उसको मत छुइएगा बिजली में सटा के, नहीं तो आप भी सट जाइएगा। और हमने ये भी पढ़े हैं कि सबसे अधिक किसी से अगर विद्युत धारा प्रभावित होता है तो वो चांदी है। जैसे कि अभी आप लोग देखते होंगे कि एल्युमिनियम का वायर लगा रहता है ना, जो भी बिजली का करंट पास होता है उसमें एल्युमिनियम का ज़्यादातर तार लगा रहता है। तो उससे भी ज़्यादा विद्युत धारा को प्रभावित कौन कर सकता है, तो चांदी कर सकता है। लेकिन चांदी महंगा होता है, और वैसे जहाँ पर फैक्ट्री वगैरह में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है तो वहाँ पर इसका वायर यूज भी किए जाते हैं। तो चलिए, आपका इस आंसर का आप लोग भी आंसर कर सकते थे। अगर इसका आंसर अगर आपको पता है तो कर सकते हैं। वैसे बहुत सारे स्टूडेंट को पता भी होंगे। क्या कह रहा है कि 1 माइक्रो एम्पियर, एम्पियर हमने आपको बताया है कि एम्पियर क्या है, विद्युत धारा का मात्रक है। किसका, तो विद्युत, हमने कल के क्लास में, पिछले क्लास में भी डिस्कस किए थे। विद्युत धारा का क्या है, ये ऐसा मात्रक है, क्या, एम्पियर। एम्पियर को ए से लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर ये नहीं पूछ रहा है कि विद्युत धारा का मात्रक क्या है, कह रहा है 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा किसके बराबर होता है। देखिए, मिली, ऐसे गिनिए। देखिए, मिली होता है 10⁻³ इसको मिली बोलते हैं। लिख भी लिख सकते हैं आप लोग, ये मतलब कि बार बार आपको मतलब कि दिक्कत नहीं होंगे। उसके बाद मिली के बाद आता है माइक्रो, 10⁻⁻⁶, इसको क्या कहते हैं, माइक्रो। उसके बाद आता है मिली, माइक्रो, नैनो। इस तरीके से हमने भी याद किया है, आप लोग भी याद कर सकते हैं। मिली, माइक्रो, नैनो, पिको होता है। उसके बाद 10⁻⁻12, यहाँ तक आपको याद रखना है। इसके बाद भी होता है मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, इस तरीके से आगे बढ़ते जाता है। सब में 3 गुना पे बढ़ते जाता है। मतलब पहला में -3 है, उसके बाद +6 है, -9 है, -12 है। तो आपसे माइक्रो पूछ रहे थे, आंसर तो आपको पता चल गया ये होंगे।
और कहिएगा सर प्लस वाला किस में होता है, किलो वाला में देखिएगा 10⁻³ किलो होता है, केजी जिसको कहते हैं। और इस तरीके से किलो वाला जहाँ पर आएंगे वहाँ पर हम उसको भी बता देंगे। इस तरह बढ़ता है किलो, मेगा, जीगा, पेटा, इस तरीके से 1 पे 3 है, 1 पे 3 10⁻6 हो जाएगा, 10⁻9 हो जाएगा, इस तरीके से बढ़ते हैं। हमारा आंसर यहाँ पर मिल गया कितना, तो एक माइक्रो जब भी आएगा, अगर आपका एम्पियर ने किसी और यूनिट में माइक्रो पूछ लिया जाए तो वहाँ पर कितना होता है 10⁻⁻6 होता है। एम्पियर तो सिर्फ एक यूनिट दे दिया है, लेकिन यहाँ पर आपको जानना क्या था माइक्रो के बारे में, तो माइक्रो कितना होता है 10⁻6। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप लोग करिए, हमने इसके बारे में बहुत बता भी दिए हैं, तो आप लोग इसका आंसर कर भी सकते हैं। क्या हो जाएगा बताइए, क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि निम्न में से विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित किया, मतलब कि निरूपित नहीं किया जाता है, सो पूछ रहा है, वही ना। विद्युत शक्ति का मात्रक हम लोगों ने, मतलब विद्युत शक्ति का जो डिफिनेशन होता है, जो सूत्र होता है, वो हम लोगों ने एक पढ़े थे। क्या पढ़े थे, P बराबर, पावर को क्या लगते हैं, P से लिखते हैं, शक्ति मतलब पावर में शक्ति होता है, तो पावर बराबर हमने क्या पढ़े थे, P बराबर VI, ये पढ़े थे। उसी को देखिए, अगर हम I को हम बदलेंगे तो I बराबर क्या होता था, I बराबर V/R होता था। अगर हम I के जगह पर V/R लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, V²/R। एक ये भी फॉर्मूला बन जाएगा, तो ये भी सही है, ये भी सही है। अगर हम I को बदल देंगे, V को बदल देंगे I के टर्म में, तो V बराबर क्या होगा, IR। सिंपल है, देखिए 3 फार्मूला होता है और एक ही फार्मूला से सारे आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पूरी डिटेल्स में हम आपको समझाएंगे। पहला फार्मूला एक ही याद रखना है आपको, P बराबर VI, ये याद रखना है। देखिए, लेकिन हम एक ओम के नियम के अनुसार पढ़े थे ना कि I बराबर क्या होता है, V/R होता है। तो हमको अगर I के जगह पे एक बार रख दीजिए इसका मान, V तो रहेगा, I के जगह पर हम क्या रख दिए, I का मान क्या है, V/R। एक फार्मूला हमको आता है ओम के नियम से। एक देखिए पावर का फार्मूला ये भी आ गया, V²/R। अब हम VI के जगह पर मान रखे थे, अब V के जगह पर लिख देते, फार्मूला वही लिखेंगे, P बराबर VI, एक ही फार्मूला से हम सब बना लेंगे। अब देखिए V को मान को बदलना है, तो V बराबर क्या हो जाएगा, I × R, इधर जाएगा R तो गुना हो जाएगा, तो I, ये I तो रहेगा ही, V के जगह पर क्या हो जाएगा IR, तो क्या हो गया I²R। इस तरीके से आपको कोई नहीं बताएगा। तो ये 3 फार्मूला बन रहे हैं, देखिए तीनों है इसमें, ये भी है V²/R, VI, I²R। तो तीनों क्या है, विद्युत शक्ति का ही मतलब कि फॉर्मूला है, उसको निरूपित किया जाता है। लेकिन इस तरीके से IR तो हमको कोई फार्मूला बना नहीं, पावर का कोई फार्मूला नहीं ना बना। ये क्या है, IR तो वॉल्यूम मतलब कि वोल्टेज है ना। अभी हम देखे थे ना कि I बराबर क्या होता है, V/R, तो इधर गुना कर देंगे तो IR बराबर V, ये तो वोल्टेज का फॉर्मूला हो गया। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपसे वही पूछ रहा था कि पावर को इसमें से किसके द्वारा नहीं लिखा जा सकता है, निरूपित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी को कोई दिक्कत आता है तो आप बता सकते हैं, उसको दोबारा बताएंगे, अभी नहीं तो कल के क्लास में भी उस क्वेश्चन को हम रिपीट कर सकते हैं। और कोई भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत है तो ऊर्जा का मतलब क्या होता है, पावर बट्टा टाइम होता है। क्या होता है, ऊर्जा, एनर्जी क्या होता है, एनर्जी बोलते हैं इसको, एनर्जी को ई से लिखते हैं, पावर को पी से लिखते हैं ना, पावर बट्टा टाइम। क्या हो जाएगा, हमने पावर का फॉर्मूला क्या पढ़े थे, I² बट्टा टी हो जाएगा। तो ये I² कह रहा है इसमें से कौन ऊर्जा का निरूपित नहीं करता है, ये ना। सॉरी, एनर्जी बराबर होता है पावर इंटू टाइम। क्या होता है, पावर इंटू टाइम होता है। तो देखिए, I²RT हो जाएगा, हमने फार्मूला देखे थे अभी पावर का, तो उसमें टी से मल्टीप्लाई, V²R भी पावर का फार्मूला देखे थे, उसमें टी से मल्टीप्लाई कर देंगे, एनर्जी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। लेकिन ये नहीं होता है, I²R होता है, इसमें दिया है R² तो पावर का फार्मूला होता नहीं है। वैसे उतना हार्ड आपसे पूछेगा नहीं, ये सब क्वेश्चन आपसे ज़्यादा पूछने का चांसेज है कि ऊर्जा का मात्रक क्या होता है। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है,
कैलोरी हम लोग क्या देखे थे, चार्ज का मात्रक था, एम्पियर कितना था, करेंट का मात्रक था, जूल किसका हो जाएगा, ऊर्जा का। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। यहाँ से आपको पता चल गया, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या 14 नंबर आप लोग बता सकते हैं क्वेश्चन का आंसर क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है कि टंगस्टन को निम्न में से किस ताप पर पिघलाया जाता है, मतलब कि किस ताप पर, कितने ताप पर पिघल जाता है। तो इसको टंगस्टन को पिघलाने के लिए बहुत ज़्यादा ताप की ज़रूरत पड़ती है। तो कितना पे पिघलता है, तो 3500 डिग्री सेंटीग्रेड पर। कितना पर, 3500 डिग्री सेंटीग्रेड पे। इतना पे तो आदमी पूरा राख हो जाएगा, तो उतना पे ये क्या होता है, पिघलता है टंगस्टन, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएंगे। किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये मतलब कि आपका क्या दे दिया है, एक नॉमरिकल दे दिया है। नॉमरिकल आपसे बहुत कम ही चांसेज है कि पूछे जाएंगे। तो नॉमरिकल में क्या क्या दिया है, वाट, वाट किसका मात्रक होता है, तो पावर का। पावर दिया है, वोल्टेज दिया है और प्रतिरोध पूछ रहा है। तो देखिए ये तीनों किस फॉर्मूला में आता था, इसमें आता था पावर बराबर V²/R, इसमें आता था। इसमें देखिए पावर भी है, वोल्टेज भी है और आर भी है, मतलब रेसिस्टेंस भी है। तो चलिए इसको ऊपर में लिख लेते हैं, P बराबर क्या हो जाएगा, V²/R। देखिए पावर कितना दिया है, 100 वाट, वोल्टेज कितना दिया है, 250 वोल्ट, रेसिस्टेंस आपको निकालना है। देखिए इससे इसको काट दीजिए, इस साइड जाएगा तो बट्टा में जाएगा ना, तो नहीं तो आपको अगर यहाँ से दिक्कत आ रहा है समझने में, देखिए आर इधर जाएगा तो गुना में आ जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, 250/100, 100 नीचे आ गया, ये जीरो कस गया, 5 × 25, 5 दूना 10, तो कितना आ गया, 5/2। इसको मतलब कि अगर भाग दीजिएगा तो 2.5 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 2.5। आपको नंबरिकल बहुत ज़्यादा नहीं पूछे जाएंगे। नंबरिकल है ये भी, नंबरिकल से आपको ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। तो क्या है क्वेश्चन, अगर जिसको भी बनाना है नंबरिकल वो बना सकते हैं, हमने आपको तरीका बता दिए। कह रहा है क्या कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत फ्यूज होता है, कहता है ना कि फ्यूज हो गया, इसे इलेक्ट्रिसिटी तब पास नहीं करने लगते। तो वही कह रहा है कि विद्युत फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करता है, यह ऊष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पे, कहते हैं ना कि वोल्ट ज़्यादा हो गया, उष्मा मतलब कि वोल्ट से मतलब कि क्या हीट आता है, हीट से रिलेट कर सकते हैं, उष्मा से मतलब कि ज़्यादा आ गया इसलिए फ्यूज हो गया। तो वो किस सिद्धांत पर कार्य करेगा, इससे भी आप थोड़ा रिलेट करके समझ सकते हैं। तो फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये आपको ऊष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है। रासायनिक तो आप जानते हैं, जैसे क्या कोई चीज़ बदल जाता है केमिकल मिलाने पर, जैसे दूध से दही सब बनना, ये सब क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। तो ये सबसे हमको मतलब है नहीं। तो आगे बढ़ते हैं। वो 44 नंबर क्वेश्चन क्या था, वो आपका न्यूमेरिकल था। चलो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि घर में विद्युत से दुर्घटना करने का मतलब दुर्घटना होने का कारण होती है क्या, घर में विद्युत से दुर्घटना होने का क्या कारण हो सकता है, फ्यूज तार, शॉर्ट सर्किट या उच्च धारा प्रवाह। तो किससे मतलब कि विद्युत से दुर्घटना होने की मतलब कि कारण या खतरा बन सकता है, तो ये किससे हो सकता है, तो आपको शॉर्ट सर्किट से क्या होता है, तो पूरा करंट पास होने लगता है, जिस मतलब कि पूरा आग जैसे लग जाता है। तो इससे क्या होता है कि घरों में दुर्घटना होने का कारण बन सकता है ये क्या, तो शॉर्ट सर्किट। इसके बारे में आप लोग आंसर खुद भी कर सकते थे, इसमें तो हमको बताने की ज़रूरत है ही नहीं। हमने आपको एक बार ये क्वेश्चन पूछे हुए थे कि घरों में जो विद्युत का तार रहता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है वो। तो देखिए ये हमने आपको पहले बताए हुए थे, क्या बताए थे कि विद्युत देखिए तो क्या कह रहा है कि घरों में विद्युत तार किस प्रकार से जुड़े रहते हैं, श्रेणी क्रम में हम आपको बताए थे, या समांतर क्रम में,
तो ये आपसे पूछा जा रहा था। हमने आपको जो फर्स्ट क्लास हुए थे वहाँ पर भी हमने आपको क्वेश्चन दिए थे बनाने के लिए, बहुत सारे स्टूडेंट ने बनाए भी थे। तो अब बताइए कि आपके घर में जो बल्ब सब जल रहे हैं वो किस क्रम में जुड़ा रहता है, श्रेणी क्रम में या समांतर क्रम में जुड़ा रहता है? अगर आपको पता होगा तो बता सकते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो क्या हो जाएगा, तो घर में जो तार जुड़ा रहता है जिससे आप पंखा चलाते हैं, बल्ब जलाते हैं, और भी जो भी चीज़ें होते हैं, वॉशिंग मशीन, अभी तो आप लोग मिक्सिंग मशीन भी चलाते हैं, मसाला भी आप लोग ज़्यादातर मशीन पे ही पीसते हैं। तो वो सब अगर चलता है तो आपके इलेक्ट्रिसिटी जो आ रहे हैं तो वो तार किस क्रम में जुड़ा रहता है, तो वो आपका समांतर क्रम में जुड़ा रहता है। किस क्रम में? समांतर क्रम में जुड़ा रहता है। और श्रेणी क्रम में कौन रहता है, तो श्रेणी क्रम में अब आप देखते होंगे, बहुत जल्द देखिएगा कि कौन श्रेणी क्रम में जुड़ा रहता है। जैसे दिवाली आने वाला है, आप लोग घर में लगाते हैं, जो बल्ब भुक चुक करते रहता है ना, उसमें देखिएगा फ्यूज होने लगता है, तो सारे एक साथ फ्यूज होने लगता है, मतलब धीरे धीरे सब फ्यूज हो जाता है। मतलब वो क्या है, वो श्रेणी क्रम में जुड़ा रहता है, और ये समांतर क्रम में जुड़ा रहता है। श्रेणी क्रम कैसे होते हैं, समांतर क्रम होते हैं कैसे होते हैं, ये हमने आपको बता दिए। समांतर क्रम ऐसे होते हैं, जैसे ये है, इससे करंट जा रहा है, रेसिस्टेंट है, करंट इससे जा रहा है, इससे करंट, ये क्या हो गया, समांतर क्रम हो गया। अगर श्रेणी क्रम में जो देखें तो दोनों इसी से जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, श्रेणी क्रम में हो जाता है। अब आपको समझ में आ गया कि जो घर में रहता है वो ज़्यादातर क्या है, तो आपके घर का जो इलेक्ट्रिसिटी है वो समांतर क्रम में रहता है, और कौन रहता है श्रेणी क्रम में, ये हमने आपको बता दिए। जो दिवाली में आप लोग बल्ब यूज करते हैं ना, जो बुक चुक करते हैं सजावटी के लिए, चाइनीज बल्ब जिसको आप लोग कहते हैं, तो वो सब क्या रहता है, तो श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ रहता है। इसका आंसर आप लोग कर सकते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि 1 वोल्ट कहलाता है क्या, 1 वोल्ट क्या कहलाता है, जूल पर सेकेंड, या जूल पर एम्पियर, या जूल पर कूलम। तो कितना हो जाएगा, तो 1 वोल्ट आपका कितना होता है, जूल पर कूलम। कितना, जूल पर कूलम। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी भी हो जाएंगे। और इस तरीके से भी क्वेश्चन वोल्ट से पूछ सकते हैं, लेकिन सिंपल ही पूछेगा कि विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है। ये 4-5 को आपको पूरे दिमाग में फिट करके जहाँ भी आप नोट्स बना रहे हो वहाँ पर लिख लीजिएगा, जो अपने थ्योरी बताए हैं। क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है, जिसमें हम थ्योरी बताते हैं ना उसका क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप 1-2 क्वेश्चन समझने के लिए लिख सकते हैं, नहीं तो आप जो थ्योरी बताए हैं ऊपर में वैसे दिया भी गया है, तो उस थ्योरी से आप पढ़ सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। वैसे हम आपको शॉर्टली थ्योरी तो प्रोवाइड करेंगे ही, साइंस का, जैसे कि साइंस का जीके जो भी होंगे, जहाँ पर भी दिक्कत होंगे वहाँ पर हम आपको शॉर्टली थ्योरी, एग्जाम डेट आने दीजिए, लेकिन वो समझ में उसी को आएगा जो हमसे स्टार्टिंग से पढ़े रहेंगे। इसीलिए आप लोग को कहते हैं, अगर आपको रिजल्ट लेना है तो आप लोग क्लास में जुड़िए। अगर आपको इस बार रिजल्ट लेनी है, नौकरी करनी है, तो ज़रूर इस नंबर पर कांटेक्ट करके क्लास में जुड़िए। निश्चित ही आपको फ़ायदा होंगे और आपको लगेगा कि अब हम एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। इस तरीके से हम आपको तैयारी करवा देंगे। सारा सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज आप लोगों का क्लासेस बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रहे हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्या आज ढेर सारा क्वेश्चन किया जाए। कह रहा है कि सुरक्षा फ्यूज के मार मतलब कि किस मतलब कि मटेरियल होंगे, मतलब सुरक्षा फ्यूज का जो मटेरियल होते हैं ना वो किससे बने रहते हैं, मतलब कि सुरक्षा फ्यूज किस विद्युत मतलब मिश्र धातु का बना होता है। यहाँ से इसको ओमिट कर सकते हैं। सुरक्षा फ्यूज सुरक्षा फ्यूज किस मिश्र धातु का बना रहता है। मिश्र धातु आप लोग जानते हैं क्या होता है, जिसमें एक से अधिक धातु को मिलाकर बनाया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। तो जैसे कि बहुत सारा है ना, पीतल सब रहता है, उसमें बहुत सारे चीज़ों को मिलाया जाता है, तो वो सब क्या हो जाता है, मिश्र धातु होते हैं। कांसा सब होता है ना, तो क्या कहे, सुरक्षा फ्यूज किस मिश्र धातु का बना होता है, ये आपसे पूछ रहा है तो मतलब लेड, जस्ता, टीन, तो इन सब से मिलाकर बना होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको बनाना है, आप बना सकते हैं या बता दें, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है,
क्या कह रहा है कि इतना इतना ओम रेसिस्टेंस दिया है, उसको आप समांतर क्रम में जोड़िए। समांतर क्रम में जोड़ने का क्या था तरीका, समतुल्य लिखते थे। रेसिस्टेंट पूरा का रेसिस्टेंट क्या होता था, सबका जोड़ देते थे, R1 प्लस R2 R3, ये क्या था श्रेणी क्रम का। लेकिन आपसे पूछ रहा है समांतर क्रम का, तो समांतर क्रम का जानते हैं हम लोग। देखिए समांतर क्रम में कैसे जोड़ा जाता था, देखिए 1/R इक्विवेलेंट जो रेसिस्टेंट होते थे वो क्या होता था, सबका सम करिए बट्टा में करके, 2 है प्लस 1/4 हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा, प्लस 1/12 हो जाएगा। इसमें क्या होता है, सिंपली लघुत्तम लेना रहता है। एलसीएम और एमसीएम आपको पढ़ाना है, वैसे हमने थोड़ा बहुत पढ़ाए हैं, जब बेसिक क्लास मैथ का ले रहे थे तो वहाँ पे हमने बताए थे। तो इसका नीचे वाले 2 4 मैथ में हम आप और डिटेल्स में बताएंगे। 12 इसका एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो आपका 24 आ जाएगा। तो 24 में 2 से भाग दीजिएगा तो 12, यही ना होता है। 4 से भाग दीजिएगा तो 6 बच गया, 6 को 1 से गुना करिएगा 6। 8 से भाग दीजिए 24 में 3, 3 को 1 से गुना करिएगा 3 ही होंगे। 12 से 2, 12 को 24 में भाग दीजिएगा 2। ये किस तरीके से, सिंपल क्या है, भिन्न जोड़ है ना, इसमें कुछ करना ही नहीं है, आप लोग बचपन में पढ़े। इसको जोड़िए, 12 6 18, 18 2 20, 3 23, क्या आ गया 23/24 आ गया आपका, 23/24 आ गया। अब इसको ऊपर ले जाइए तो ये भी ऊपर चल जाएगा, 24 ऊपर चल जाएगा, 28 क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा। तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, देखिए हमको पूरा क्या आ रहा था, 1/R इक्विवेलेंट कितना आया था 23/24। इतना पे तो आंसर लग करेंगे नहीं, इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो इसको ऊपर लाएंगे, इसको नीचे लाएंगे तो R इक्विवेलेंट, तो ये भी ऊपर चल जाएगा। बराबर का दोनों साइड सेम प्रक्रिया करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या हो जाएगा 24/23 हमारा आंसर हो गया। बहुत सिंपल था, आप भी बना सकते थे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और आप लोग इसका आंसर बताइएगा, हम अगर श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, समांतर की जगह पे हम आपको आंसर क्वेश्चन दे रहे हैं श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर आप समतुल्य प्रतिरोध हमको निकाल कर बताइएगा। 2 4 8 12 4 गो प्रतिरोध है, उसको आप श्रेणी क्रम में जोड़ के बताइएगा। हम हार्ड वाला जो था समांतर क्रम में वो हमने जोड़ के आपको बता दिए, ठीक है। अब आप लोग इसको क्या चीज़ में बताइएगा, तो श्रेणी क्रम में जोड़ के बताइएगा। क्वेश्चन ज़्यादा हो गया क्या, कह रहा है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रभावित होता है तो उसमें गतिशील कौन कौन होते हैं। हमने थ्योरी में बताए थे कि जब भी किसी भी सर्किट से इलेक्ट्रिसिटी पास होते हैं तो उसमें गतिशील कौन कौन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन के कारण ही विद्युत धारा क्या होता है, प्रवाह होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएंगे। किसी को कोई दिक्कत, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। कह रहा है कि जब चालक तार से विद्युत धारा प्रभावित होते हैं तो गतिशील कण क्या होता है, समानुपाती, वर्ग के समानुपाती, या क्या होता है, ये कितने होते हैं, तो मतलब कि वर्ग के समानुपाती, मतलब वर्ग मतलब उसका स्क्वायर होता है, उसके समानुपाती होते हैं। ये क्वेश्चन आप खुद बना सकते हैं, हमने बता दिए। पावर का फॉर्मूला होता है ना, 3 फॉर्मूला बताए और सब एक ही से बन रहा था, P बराबर V है, इसी से हम निकाल के बताएं, याद करने की तो जरूरत नहीं है। P बराबर V है, V स्क्वायर बट्टा R, या एक और क्या था I स्क्वायर R, ये 3 फॉर्मूला था ना पावर का। पावर मतलब क्या, विद्युत शक्ति का। तो देखिए इसमें कह रहा है कि विद्युत शक्ति को निरूपित करता है, इसमें से कौन निरूपित करता है, देखिए I स्क्वायर R, ये तो बिल्कुल सही है। I R स्क्वायर ये तो गलत है। V स्क्वायर I नहीं है, V I होता है, V स्क्वायर I नहीं होता है। V I स्क्वायर ये भी नहीं होता, V स्क्वायर बट्टा R होता है। यही 3 फॉर्मूला थे ना, इसमें से एक ही हमको मैच कर रहा था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। और आपको मेनली एक ही फॉर्मूला ये याद रखना है, कौन, तो आपको ये याद रखना है P बराबर V I, और इसी से आप बना सकते हैं, नहीं तो याद भी रख सकते हैं। हमने समझाने का प्रयास किए हैं और आपको हमने सारे चीज़ समझाए भी हैं। क्या किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक में, तो ये सब क्वेश्चन आप अब बना भी सकते हैं, ठीक है। ऐसे मतलब कि दिया गया है, सबका आंसर भी दिया गया है नीचे। यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन बच रहे हैं तो वो आप लोग कर लीजिएगा, आंसर आपको मिल जाएगा। आंसर में कोई दिक्कत नहीं है, आपको यहाँ पर आंसर होंगे। ये नोट्स भी आप सबको मिला हुआ है,
जो भी स्टूडेंट ज्वाइन किए हैं उसको मिल चुका है। आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, बार बार रिवाइज भी कर सकते हैं। अगर जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया है एक बार फिर से आपको कह दे रहे हैं, अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो आप लोग इस नंबर पर क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, अगर इस बार आपको नौकरी लेनी है तो हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।